यानी JKPSC ने साल 2024-25 की अपनी 66वीं सालाना रिपोर्ट लोक भवन में LG मनोज सिन्हा को सौंपी। इस रिपोर्ट में अहम प्रशासनिक सुधारों के 1 साल की रूपरेखा होती है, साथ ही कमीशन के कामकाज की पूरी समीक्षा होती है। इस दौरान JKPSC के चेयरमैन अरुण कुमार चौधरी ने LG को SMS नोटिफिकेशन पहल की जानकारी दी, जिसे उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में अपडेट देने के लिए डिजाइन किया गया है। त्राल में आज अपनी पार्टी ने त्राल में कार्यक्रम का एक आयोजन किया, जिसमें पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हरबख्श सिंह की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता यानी मेंबरशिप ग्रहण की। और इस मौके पर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करना उनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में अपनी पार्टी आम लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाएगी। औरतों के एक बड़े कारवां ने अवंतीपुरा में ज्वाइन किया, तो आज 2 दर्जन के करीब लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया। तो ये जो एतमाद है, इस एतमाद को मैं बरकरार रखूँगा। ये फ़ोटो शो तक नहीं रहेगा। हम इनके काम, इनकी जो भी हम एक तरह के वकील बन के इनके लिए जितना काम, खासकर यूथ का एक डेलीगेशन, यूथ सब त्राल आए थे मिलने, उन्होंने भी अपनी विलिंगनेस दिखाई है कि वो मिल के हमारे साथ काम करेंगे। और आपको भी बता दें कि इस वक्त जो खबर है, राजौरी में युवाओं की एक टीम ने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया है, अज़्म जाहिर किया है। इसके लिए टीम के सदस्य जगह जगह लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कूड़ा एक जगह पर ही इकट्ठा करें, साथ ही दूसरे लोगों को भी साफ सफाई के लिए प्रेरित करें, उन्हें नसीहतें दें, उन्हें इंस्पायर करें। कदम स्वच्छता की ओर हम अपने लोगों का इतना फर्ज बनता है कि अगर गवर्नमेंट काम कर रही है, हमारे डीसी साहब काम कर रहे हैं, हमारी म्यूनिसिपैलिटी काम कर रही है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, और हम भी अपने घर का काम खुद करें। अपना जो कचरा है साफ सुथरा बाहर रखें ताकि म्यूनिसिपैलिटी को कोई दिक्कत ना आए। वो जो एरिया है जहाँ डंप किया जा रहा है, वहाँ भी हमने मिक्स नहीं करना है। वहाँ भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलूंगा, म्यूनिसिपल काउंसिल को भी बोलूंगा, वहाँ पे चिन्ह लगा दिए जाए, इंडिकेट कर दिया जाए कि यहाँ आपने गीला फेंकना है, यहाँ सूखा फेंकना है, ताकि जो गाड़ी आ रही है वहाँ भी मेंशन किया हुआ है गीला सूखा, तो उन एम्प्लॉयज को बहुत इजी हो जाएगा। पहलगाम निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब पहलगाम के MLA अल्ताफ कालो ने हपतनाड अनंतनाग में नाबार्ड की ओर से प्रायोजित सड़क परियोजना की आधारशिला रखी। यह परियोजना R&B डिवीजन पहलगाम की तरफ से पूरी की जाएगी, जिसमेम हपतनाड को नागबल, ड्रैगडेन और अन्य आसपास के इलाकों से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1162.57 लाख है और ये 3 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके को कवर करेगी, जिससे क्षेत्र के 500 से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। ये जो आप जमे गफीर देख रहे हैं लोगों का, यहाँ पे आज मकामी मेंबर असेंबली मोहम्मद अल्ताफ कल्लू यहाँ पे मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं ये आवाम से मुलाकात है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस इलाके से ये है कि हिस्ट्री में पहली बार ये जो हापतनाड इलाका है ये दूसरी जगहों को कनेक्ट करने जा रहा है, और उसके बाद ये एक शहरा जो है बनने वाली है, उससे न सिर्फ कई किलोमीटर का, जो 5 किलोमीटर का जो की मसाफत जो है वो बहुत ही कम वक्त में जो है वो तय होगी, और उसके साथ साथ कई करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये नाबार्ड के तहत, इसमें आज बाज़ाब्ता तौर पे इसका संग बुनियाद डाला मकामी मेंबर असेंबली अल्ताफ कल्लू ने। अल्ताफ साहब, बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कनेक्टिविटी और जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, मेंबरान असेंबली क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम हापतनाड में हैं, जो एक बहुत बड़ा एरिया है, 2 हलकों पे मुश्तमिल है। ये पॉपुलेशन करीबन 5-6 हज़ार के आसपास यहाँ पे है। ये इस एरिया में एक अनकनेक्टेड एरिया था, जो काफ़ी मेरी पिछली बार भी डिमांड रही कि बदकिस्मती से सरकार टिक नहीं पाई 3.5 साल के बाद, तो उस वक्त ये नहीं हुआ। उस वक्त भी हमने रोड की, लेकिन ये रोड जो है पर्टिकुलर रोड ये रह गया था। तो इस बार असेंबली में
जनाब उमर साहब के पास, डिप्टी सीएम के पास मैंने अर्जी दर्ज की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, अपने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का और डिप्टी सीएम साहब का, जिन्होंने इस रोड को 11 करोड़ 62 लाख रुपए के तखमीने पे सैंक्शन किया और आज उसका हमने इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन डाला। बिल्कुल। और इसमें करीबन 500 से ज्यादा चूल्हे जो है घर फैज़याब होंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।